Hello guys, how are you? And today I'm going to deliver you an important topic regarding plant hormones. So before discussing today's topic, please subscribe my channel Biology Student and push the bell icon to get notification. So हम आज का टॉपिक जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं तो प्लांट हार्मोन्स। पहले हम इसकी डिफिनीशन देखेंगे व्हाट आर द प्लांट हार्मोन्स एंड प्लांट हार्मोन्स आर small organic compounds synthesized by plant cells and tissues active at low concentration. So they perform their function at low concentration. These are the simple definition of plant hormones. So and what function they did, ये function क्या क्या करते हैं and they may promote or inhibit plant growth and development. Either they promote growth, either they promote growth or they inhibit the plant growth and development. This is its main function. So there are different kinds of plant hormones. These are like auxin, like cytokinin, gibberellin, ethylene, ABA, abscisic acid और ABA का जो और एक रिसेंटली नाम दिया गया है वो है डॉर्मिन। डॉर्मिन इसकी फंक्शन जो है यूजली dormancy, it show dormancy. And next is salicylic acid and jasmonic acid. These are the different kinds and types of plant hormones. So next, based upon their biosynthesis, precursors of plant growth hormones classified as these are firstly amino acid. तो कौन से वो हार्मोन्स हैं जिनका जो प्रिकसर हैं वो अमीनो एसिड्स हैं। दीज आर लाइक इथिलीन एंड ऑक्सिन। तो इथिलीन जो है इसका प्रिकसर है मिथियोनिन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड प्रेजेंट इन ऑल द प्रोटीन्स। तो मिथियोनिन जो है इट्स प्रिकसर ऑफ इथिलीन। ओके, then tryptophan, next amino acid, it is aromatic amino acid usually, and it's the precursor of auxin. Okay guys, next the precursor isoprenoids, isoprene compounds. तो इस पाथवे को बोलते हैं आइसोप्रेनॉइड पाथवे। उस पाथवे में कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं, सॉरी कौन कौन से जो है प्लांट हार्मोन्स आते हैं, लाइक जिबरलिन, साइटोकाइनिन, ABA, ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स एंड स्ट्रिगोलैक्टोन्स। And third one is the lipid, and lipid is the precursor of usually jasmonic acid. Like अब देख लीजिए jasmonic acid या जो लिपिड है कौन सा लिपिड है, लेट्स अल्फा लिनोलिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड। ओके गाइस, द नेक्स्ट इज डिस्कशन अबाउट ऑक्सिन। सो पहले हम जो है ऑक्सिन की बात करेंगे। तो ऑक्सिन जो है ऑक्सिन प्रमोट्स ग्रोथ इन स्टेम एंड कोलेप्टाइल while it inhibits growth in primary roots. तो प्राइमरी रूट्स जो प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम रेडिकल ऑफ एम्ब्रियो। सपोज हम देखते हैं कि जो पेलीम्यूल है, जब एम्ब्रियो बनता है तो दो पार्ट्स होते हैं इसमें, एक तो होता है पेलीम्यूल और होता है रेडिकल। तो पेलीम्यूल से बनता है शूट और रेडिकल से बनता है रूट। तो यहाँ पे यही बात करें कि ऑक्सिन जो है इट विल प्रमोट स्टम, जो ये इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, स्टम की ग्रोथ एंड कोलेप्टाइल। और इट इनहेबिट किसको करता है, प्राइमरी रूट को। प्राइमरी रूट वो रूट होता है जो रेडिकल से अराइज होता है।
तो इसके लिए एक एक्सप्लेनेशन है, तो दैट्स कॉल्ड एज एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस। तो एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस क्या बोलता है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि ऑक्सीजन प्रमोट सिस्टम एलोंगेशन ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग द सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी। तो ऑक्सीजन यहाँ पे ये बोलता है कि इट विल प्रमोट द सिस्टम एलोंगेशन। तो जब ये प्रमोट करता है सिस्टम एलोंगेशन बाय इंक्रीजिंग द सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी, जो सेल वॉल की एक्सटेंसिबिलिटी है या फ्लेक्सिबिलिटी है इसको इंक्रीज करती है। हाउ, तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑक्सीजन जो है इट आल्सो इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा, सेकंड क्या है इसके ऑप्शन में, एपोप्लास्टिक पीएच। जो एपोप्लास्टिक पीएच है इट रिड्यूसेस फ्रॉम 5 to 4.5। यानी कि जो एपोप्लास्ट कहाँ पे होते हैं, जो सेल्स होते हैं लाइक दीज आर द सेल्स। तो सेल में जो यहाँ पे गैप होते हैं बिटवीन द सेल्स, दिस इज कॉल्ड एज एपोप्लास्ट। तो एपोप्लास्ट जो है इसका जो पीएच है ये कम हो जाता है, टुवर्ड्स एसिडिक बन जाता है, तो 5 to 4.5। तो जो ही इसका जो है पीएच कम होता है, 0.5 पीएच जो है कम हो जाता है, तो एक यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक्सपेंसिन एक्टिवेट इन सेल वॉल। एक एक्सपेंसिन है, एक एंजाइम है दैट्स कॉल्ड एक्सपेंसिन, ये एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट होने पे लूजनिंग ओकरिंग, यानी कि यह जो है ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स करता है विद इन द सेल वॉल। तो सेल वॉल में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं ये ब्रेक होते हैं ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ एक्सपेंसिन। एक्सपेंसिन जो है एक्टिवेट हो जाता है जब एसिडिक कंडीशन एपोप्लास्ट में ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से जो है लूजनिंग ऑफ सेल वॉल हो जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है सेलुलोसिक माइक्रोफाइबर्स जो हैं इनके बीच में होते हैं, ठीक है। देन थर्ड, इट कैन बी रिवर्टेड बैक इंक्रीजिंग एपोप्लास्टिक पीएच बैक टू 5। और इसकी जो है खासियत ये भी है कि इट आल्सो रिवर्ट बैक इंक्रीजिंग एपोप्लास्टिक पीएच बैक टू 5। यानी कि एपोप्लास्टिक पीएच जब कम हुआ था एसिडिक, तो एसिडिक से वापस अपने ही पीएच पे यानी कि पीएच 5 पे आ जाता है बाय इंक्रीजिंग पीएच। तो जो है यहाँ पे जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाती है। देन और एक फंगस है, इस फंगस का नाम है फिकोकोसिन फाइटोटॉक्सिन। यहाँ पे एक फंगस है, ये क्या काम करता है, ये इंड्यूस करता है सिस्टम एलोंगेशन, सिस्टम की एलोंगेशन में हेल्प करता है या इंड्यूस करती है सिस्टम एलोंगेशन बाय एक्टिवेटिंग एक्सपेंसिन। ये जो है एक एंजाइम जो है मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सपेंसिन जो है एपोप्लास्टिस जो है सेल वॉल में होते हैं, सेल वॉल के सेल्स में, तो इसको एक्टिवेट करने में फिकोकोसिन फाइटोटॉक्सिन हेल्प करता है। तो कैसे हेल्प करता है आपको मैंने बताया, जब पीएच जो है कम हो जाता है, तो पीएच कम होने पे एक्सपेंसिन जो है एक्टिवेट होता है, दैट्स वाई। तो फिफ्थ यहाँ पे लिखा है कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इंक्रीज अप टू सर्टेन लिमिट बिकॉज इट इंड्यूसेस इथिलीन प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे बोला जाता है कि जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हद से ज़्यादा बढ़ती है, तो अबाउट लिमिट्स में होती है इसकी कंसंट्रेशन, अगर ये अनलिमिटेड कंसंट्रेशन हो जाती है तो इट इंड्यूसेस इथिलीन प्रोडक्शन, यानी कि इंड्यूस करते हैं इथिलीन प्रोडक्शन में। यानी कि जब ऑक्सीजन जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है तो एट सर्टेन टाइम इट कन्वर्ट्स इनटू इथिलीन। सो इसका यही दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। नाउ सेकंड पॉइंट जो है, जो इसका हम पहले पढ़ते थे कि ऑक्सीजन प्रमोट सिस्टम एलोंगेशन, तो इसकी फंक्शन जो है ऑक्सीजन की हम पढ़ रहे थे फर्स्ट पॉइंट में, इसकी जो है एक्सप्लेनेशन है। तो देन सेकंड पॉइंट जो है रूटिंग के बारे में बता रहा है कि वो रूटिंग में क्या काम करता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है, ऑल्दो ऑक्सीजन इज ए नेगेटिव रेगुलेटर ऑफ प्राइमरी रूट बट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। यहाँ पे लिखा जाता है कि प्रमोट एडवेंटिशियस रूट लाइक लैटरल ग्रोथ अराइज फ्रॉम पेरिसाइकिल। तो यहाँ पे बोला जाता है कि ऑक्सीजन जो है
मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑक्सीजन इज अ रेगुलेटर, नेगेटिव जो है रेगुलेटर ऑफ प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट उसे बोलते हैं जो अराइज होता है फ्रॉम रेडिकल। तो उसके लिए जो है ये नेगेटिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है, बट इट प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स। भाग एडवेंटिशियस रूट्स वो रूट्स होते हैं जो अराइज होते हैं फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, लाइक स्टम से भी, लाइक lateral रूट्स अराइज फ्रॉम पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल होता है जहाँ पे लाइक ये जाइलम बंडल है और फ्लोएम यानी कि वेस्कुलर बंडल, उसकी जो सेल्स अराउंड होते हैं उन सेल्स को हम बताते हैं पेरिसाइकल। तो जब इस पेरिसाइकल से रूट अराइज होता है तो उस रूट को हम बताते हैं लैटरल रूट्स। और यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है यही बता रहा है हमें। देन थर्ड पॉइंट है एपिकल डोमिनेंसी। एपिकल डोमिनेंसी होती क्या है? फिनोमिनो इन विच ग्रोइंग रूट बर्ड सप्रेसेस द ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड या ऑक्सिलरी बर्ड्स। तो यहाँ पे बोला जाता है कि ये एक ऐसी फिनोमिनो है जहाँ पे एपिकल बर्ड जो है सप्रेस करता है ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड या एक्सिलरी बर्ड। सपोज हम देखते हैं कि एक स्टम है, इस पे यहाँ पे हम लैटरल बर्ड दिखाएंगे, सॉरी जो एपिकल बर्ड है यहाँ पे एपिकल बर्ड जो है ये सप्रेस करता है ग्रोथ ऑफ लैटरल बर्ड। लैटरल बर्ड जो निकलते हैं इनकी ग्रोथ जो है सप्रेस करता है, किसकी वजह से? ड्यू टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से। इट इज ड्यू टू ऑक्सीजन, अच्छा, इंड्यूस स्ट्रिगोलैक्टोन प्रोडक्शन इनहिबिट ब्रांच, यानी कि ऑक्सीजन जो है ये एक कंपाउंड को या एक हार्मोन जो यहाँ पे पता है मैंने स्ट्रिगोलैक्टोन, जो स्ट्रिगोलैक्टोन है ये इनहिबिट करता है एक जीन को दैट्स कॉल्ड एज ब्रांचेड फर्स्ट। तो ब्रांचेड फर्स्ट का जो है हम ऐसे भी बताएंगे BRC। इसका जो काम होता है ये इंड्यूस करता है लैटरल बर्ड्स की ग्रोथ में। बट व्हेन दिस जीन इनहेबिटेड, जब इसकी जो है ये भी इनहेबिट होता है ड्यू टू स्ट्रिगोलैक्टोन, तो स्ट्रिगोलैक्टोन जो है इसको इनहेबिट करता है। स्ट्रिगोलैक्टोन एक्चुअली जो है प्रमोट कौन करता है स्ट्रिगोलैक्टोन की? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन विल प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ स्ट्रिगोलैक्टोन एंड देन स्ट्रिगोलैक्टोन इफेक्ट्स shows negative effect against branched first, and now जब ब्रांचेड फर्स्ट जो है इनहिबिट होता है तो उसकी वजह से जो है एक्सिलरी बर्ड्स जो है ये सप्रेस हो जाते हैं। ओके गाइस, दैट्स द थर्ड पॉइंट। देन फोर्थ पॉइंट इज ऑक्सीजन प्रोड्यूस फ्रूट डेवलपमेंट एज वेल एज पार्थेनोकार्पी प्रोड्यूस ऑफ सीडलेस प्लांट्स। तो ऑक्सीजन जो है इट विल प्रमोट फ्रूट डेवलपमेंट, एक तो ये फ्रूट डेवलपमेंट भी करता है। नेक्स्ट ऑल्सो पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी उन फ्रूट्स का नाम है जो सीडलेस होते हैं, लाइक बनाना। ओके, लाइक बनाना। फिफ्थ पॉइंट, ऑक्सीजन प्रमोट रूट ग्रेविट्रोपिज्म। अब ग्रेविट्रोपिज्म या जियोट्रोपिज्म भी बोलते हैं हम इसको, जियोट्रोपिज्म टुवर्ड्स द ग्रेविटी, जो प्रमोट करता है रूट की डेवलपमेंट। ओके, द सिक्स्थ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। सिक्स्थ पॉइंट, high oxygen concentration induce xylem differentiation like tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma। यहाँ पे बोला जाता है कि जो हाई कंसंट्रेशन है किसकी? हाई कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे बोला जाता है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है इंड्यूस xylem differentiation like tracheids, vessels, xylem fibers and xylem parenchyma। इसका क्या मतलब है कि जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जो है जाइलम की डिफ्रेंसिएशन हो जाती है। फर्स्ट जाइलम की डिफ्रेंसिएशन, यानी कि जाइलम के जो पार्ट्स हैं ये पहले बन जाते हैं। तो इसका ये जो माने है कि जाइलम में ट्रैकीड्स भी हैं, जाइलम में वेसल्स भी हैं, जाइलम में जाइलम फाइबर्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा में। सपोज जो वेसल्स हैं
ये हेल्प करता है वाटर कंडक्शन में, वाटर कंडक्शन फ्रॉम रूट्स टूवर्ड्स अपर पार्ट ऑफ प्लांट। इसी तरह से ट्रैकीड्स भी हेल्प करते हैं। इसी तरह से जाइलम फाइबर सपोज इसका काम ये है कि ये जो है यूजुअली स्क्लेरेंकाइमा सेल से बना होता है और ये प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ। और जाइलम पैरेन्काइमा फ्रूट जो हेल्प करता है इन फूड स्टोरेज, जाइलम पैरेन्काइमा। ओके गाइस, तो यहाँ पे और एक पॉइंट है कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की कम हुआ, यानी कि लो कंसंट्रेशन इंड्यूसेस फ्लोएम डेवलपमेंट। फ्लोएम डेवलपमेंट में हेल्प करता है इसकी कम कंसंट्रेशन, लाइक सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फ्लोएम का काम क्या होता है? फूड कंडक्शन, फूड कंडक्शन यानी कि सपोज मिनरल्स वगैरह। ओके गाइस, इसी तरह से जो है इसका भी काम यही होता है स्ट्रेंथिंग में या फूड स्टोरेज में फ्लोएम पैरेन्काइमा का। ओके गाइस, दीज आर सम ऑफ दिस डायग्राम्स जाइलम जो है जाइलम वेसल का। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वन वे फ्लो जो है होता है फ्रॉम लोअर पार्ट्स टू अपर पार्ट ऑफ प्लांट। ओके गाइस, यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है गाइस। वो यहाँ पे जो है टू वे फ्लो है फ्लोएम वेसल में, टू वे फ्लो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे जो है ट्रैकीड्स हैं और वेसल्स हैं। यहाँ पे ये फ़र्क है कि परफोरेशन प्लेट्स यहाँ पे वेसल्स में पाया जाता है और ट्रैकीड्स में टेपरिंग एंड्स है विदाउट परफोरेशन प्लेट्स। आप देख रहे हो यहाँ पे टेपरिंग एंड्स, बोथ साइड्स आर टेपरिंग। ओके, that is all about this topic. Thank you.